सनावद में 15 साल पुराना 3 मंजिला मकान एक तरफ झुकने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सनावद नगर की वार्ड नंबर 4 भील मोहल्ले की मुस्लिम बस्ती की संकीर्ण गलियों में बने कलीम खान छोटे खान का 3 मंजिला मकान 12 साल पूर्व 15 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। आज दोपहर 1 बजे के बाद घड़घड़ाहट की आवाज के साथ मकान से मिट्टी गिरने लगी। परिवार के लोगों ने बाहर निकलकर देखा कि मकान का पिछला कालम दूसरे मकान के कालम के बीच लगभग 8 से 10 इंच की दरार पड़ गई है और मकान आगे की ओर झुकने लगा है। मोहल्ले के लोगों ने तत्काल बल्ली और पाइप लगाकर गैलरी के नीचे टेके लगा दिए। तल मंजिल का बाहरी कालम भी टूट रहा है, उसमें से मिट्टी गिर रही है। खतरनाक मकान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल आसपास के मकानों को खाली करवाया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा, इंजीनियर बलीराम बिरला, दरोगा हारून बेग भी मौके पर पहुंचे। जर्जर भवन की नाजुक स्थिति को देखते हुए वहां से भीड़ को दूर कर तत्काल विद्युत विभाग को सूचना देकर मकान और उसके आसपास के विद्युत कनेक्शन कटवाए गए। खतरनाक मकान को आसानी से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र को सील कर दिया गया है। मकान मालिक करीम खान ने बताया कि लगभग 12 साल हो चुके हैं मकान को बने हुए। आज ही दोपहर 1 बजे के बाद घरघराहट जैसी आवाज आई। बाहर निकलकर देखा तो मकान आगे की ओर झुक रहा था। देखने वाले चर्चा कर रहे थे, जिस ठेकेदार ने मकान बनाया है वह अनुभवहीन था। उसके द्वारा बनाए गए 7-8 मकान भी इसी तरह जर्जर हो रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि हमने खतरनाक मकान के आसपास रहने वालों के मकानों को खाली करवा दिया है। कभी भी मकान गिर सकता है। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। साथ ही क्षेत्र को भी सील किया है। पूरा अमला क्षेत्र में लगा हुआ है। खतरनाक मकान को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। करीम खान। करीम भाई, ये बताएं कि ये मकान कब बना था आपने? ये 12-13 साल हो गए, 13 साल लगभग। तो ये आपने परमिशन लेके बनाया था ना? जी, टैक्स वगैरह सब भरता हूँ नगर पालिका का। तो ये भाई निकलो ना, फुट कब से शुरू हुआ? ये एकाएक आज ही हुआ। कितने बजे की घटना है? ये टाइम मेरे को नहीं मालूम, मेरे घर वाले को ऐसा है, वो घबरा गए, ऐसी कुछ आवाज आई, कुछ कंपन टाइप हुआ, आवाज आई। दोपहर में हुआ, सवेरे हुआ? 2-2:30 बजे का टाइम है। अभी दोपहर में? हाँ, कम से कम 1:30 1 के बाद का टाइम है। 1 बजे के बाद हुआ ये? हाँ। तो ये आवाज आई थी? हाँ, ऐसी कुछ मेरे घर वाले कुछ ऐसी आवाज आई, कंपन टाइप हुआ, तो एकदम से वो घबरा और फिर बाहर निकली। तो ये कालम पीछे बीच में से टूट गया है। हाँ। तो इसके पीछे आप ही का मकान है कि आगे मकान जो टूटा हुआ है? बस मेरा यही वाला मकान है। आगे का हिस्सा? पीछे हिस्सा किसका? नहीं, पीछे भांजी रहती है, भांजी और भतीजी। उसके अंदर कोई परेशानी नहीं? नहीं, उधर कुछ नहीं। आप ही के मकान में? हाँ, उसमें भी थोड़ा अलग हो गया। घर के अंदर कोई रह रहा है कि खाली कर दिया आपने? मेरा घर? हाँ? कोई भी नहीं, खाली कर दिया। कितने परिवार रहते हैं? सब खाली कर दिया। इसकी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को खबर कर दी है। हमारे कर्मचारी भी मौजूद है, पुलिस के कर्मी भी आ गए हैं। ये वैकल्पिक रूप से एकदम से किसी मकान को क्षतिग्रस्त न करे, उसके लिए मकान मालिक द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि एकदम से कोई बड़ा हादसा न हो, और बैरिकेडिंग यहाँ पे की जा रही है। कोई क्षतिग्रस्त मकान के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार नहीं आए। वो सकड़ी गली है सर यहाँ पर, और चारों तरफ मकानों का जाल फैला हुआ है। जो आसपास रहवासी है उन लोगों की क्या व्यवस्था है? इन लोगों से मकान रिक्त करा लिए हैं, सभी ने मकान रिक्त कर दिए हैं। मैं स्वयं भी यहाँ हूँ, मेरा स्टाफ भी है। कितने मकान यहाँ से आसपास के? करीबन लगभग 5 मकान, ये 3-4 मकान ये हैं। पीछे वाले जो है वो भी रिक्त कर रहे हैं, साइड वाला भी रिक्त हो गया है। और आमने सामने वालों को भी और सतर्कता के लिए सभी को व्यक्तिगत रूप से मोहल्ले वाले भी सहयोग कर रहे हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि हटाने का प्रयास किया जा रहा है? वेट एंड वॉच तो अब ये क्या व्यवस्था देख रहे हैं कि किस तरह से इसको सुरक्षित उतारा जाए। इसके लिए तकनीकी कोई विशेषज्ञ इनको मकान मालिक द्वारा बुलाया जा रहा है कि इसको कैसे धीरे धीरे तोड़े कि कोई बड़ी हानि नहीं हो। हटाना जरूरी है? हटाना जरूरी है, क्योंकि सब कॉलम छोड़ दिए हैं, जमीन छोड़ दी है, और कोई बड़ा हादसा वो नहीं हो, इसलिए पूरे प्रयास मकान मालिक द्वारा भी किए जा रहे हैं और हम भी उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने निगरानी रखे हुए हैं, एसडीएम साहब भी ऑनलाइन उस पर निगरानी रखे हुए हैं, और विशेष सतर्कता हम लोग भी बरत रहे हैं। और सभी से अनुरोध है कि कोई इस मकान के इर्द गिर्द न आए। आपके डिपार्टमेंट का पूरा अमला लगा हुआ है? सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।